कि हम इसको सॉल्व ना कर पाए। इसमें 3-4 डिफिनीसन है जिसके सहारे हम सारे प्रॉब्लम को 3-4 डिफिनीसन के सहारे हम सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे सारे 8 से 10 वीडियो होंगे, अगर उसको आप देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हम वादा करते हैं आपको। कृपया वीडियो को आप पूरा देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देर न करते हुए आते हैं सीधा हम अपने टॉपिक पर, नंबर सिस्टम। जैसे कि हमने आपको बताया भी कि नंबर सिस्टम कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको सिर्फ यही देखनी है कि 4-5 डिफिनीसन है, उसी के सहारे हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो देखते हैं पहला डिफिनीसन क्या है। पहला डिफिनीसन आपका है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर जो होता है जो जीरो को छोड़ कर आता है, जीरो से जो स्टार्ट ना हो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अगर लिखने के लिए हमको बोला जाए तो हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे स्टार्टिंग with 1 to infinite। स्टार्टिंग विथ 1 टू इनफाइनाइट, जो 1 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए, इसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब जिसका नेचर क्या हो? जिसका नेचर हो कि वो 1 से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे अब सारे, जैसे इसको भी नेचुरल नंबर कहेंगे, इसको भी नेचुरल नंबर कहेंगे, सारे को नेचुरल नंबर ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग विथ 0 हो गया, मतलब इसका डिफिनीशन है कि स्टार्टिंग विथ 0 हो। अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि 5 क्या है, तो क्या है? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो जो एक सीरीज बने स्टार्टिंग विथ 1 उसको कहेंगे नेचुरल नंबर। जो एक सीरीज नहीं बनी, तो अगर हमको कोई पूछ दे 5 क्या है, तो 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। 5 और भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह का कोई सीरीज बने जो स्टार्ट 1 से हो इन्फिनिटी तक जाए, उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। अब एक सीरीज बन जाए 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको क्या नेचुरल नंबर बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें 1 मिसिंग है, इसलिए इसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर जो है स्टार्टिंग जो होता है मेरा, जो 1 से स्टार्टिंग होता है, इन्फिनिटी तक जाता है तो सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई हमको पूछ दे कि 2 क्या है, तो 2 नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है 1 के विदाउट, इस सीरीज को हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 यहाँ मिसिंग है। लेकिन इसी 2 को अगर उठा के यहाँ कोई दे दे और कहे कि 2 क्या है, तो नेचुरल नंबर है। तो अगर कोई सीरीज दे दे, अब सीरीज जो हम आपको बताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सीरीज को क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे जब 1 से स्टार्ट हो। अब दूसरा जो है हमको समझना है, दूसरा है होल नंबर। दूसरा क्या है? होल नंबर। अब होल नंबर क्या है? ये भी सेम ही है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग आपका हो रहा था 1 से, यहाँ स्टार्टिंग होगा 0 से। देखेंगे थोड़ा इस बारे में, इसका डिफिनीशन पे चलते हैं। स्टार्टिंग विथ 0 टू इनफाइनाइट, ये जो होता है इसका जो स्टार्टिंग होगा आपका 0 से होगा इनफाइनाइट तक। तो आपका नेचुरल भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन एक कन्फ्यूजन बार बार होता है कि होल क्या है, नेचुरल क्या है। तो 0 से स्टार्टिंग होगा, इसमें जैसे एग्जांपल 0 1 2 3 4, ये जाएगा आपका इनफाइनाइट तक।
तो इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। और होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये इसमें डिफरेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें एक ही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि ये जीरो के साथ कहीं भी जाएगा और ये विदाउट जीरो के जाएगा। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि यहाँ अगर 5 दे दे तो 5 क्या है, नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है, तो दोनों है, 5 को नेचुरल नंबर भी होल भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं, कहता है आपका तीसरा नंबर इंटीजर्स। क्या आता है, 3 नंबर में आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स वो संख्या है, वो नंबर्स है जिसमें आपका नेचुरल नंबर भी हो और होल नंबर भी हो और उसमें इंक्लूडिंग आपका निगेटिव भी हो। जैसे कि क्या होता है, ऑल होल नंबर, इसको हम बोलेंगे ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर्स, इसको हम कहेंगे कि ऑल होल नंबर्स। सारे होल नंबर्स में तो सारे ही जाएंगे, उसमें इंक्लूडिंग अगर हम निगेटिव को कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये इंटीजर्स। जैसे 1 2 -5 5 +5, तो ये सारे जो नंबर है आपका ये आ जाएंगे इंटीजर्स में। अब हम आगे देखेंगे, ये तो हमने समझा 3 डिफिनीशन, अभी तक हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए था, आए भी होंगे। आप लोग वीडियो देख एक बार पॉज करके देखेंगे भी। नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्टिंग जो होगा उसका 1 से होगा, होल नंबर जो होगा उसका स्टार्टिंग 0 से होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। नेचुरल में 1 होगा, होल में 0 से होगा। होल मतलब पूरा मतलब 0 को लेके चलेंगे तो पूरा हो जाएगा। इंटीजर्स जो होगा वो होगा होल नंबर्स के पूरे लेके चलेंगे, उसमें हम निगेटिव डाल देंगे। तो इसमें हम अब देखेंगे, इसको एक बार रिवाइज करेंगे, पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको रिवाइज करेंगे। नेचुरल नंबर में 1 से चल रहा था, इसमें कुछ नहीं किए। होल नंबर में एक 0 डाल दिए नेचुरल के साथ। अब इंटीजर्स में क्या किया कि होल नंबर के साथ माइनस वाला पॉइंट भी डाल दिए, तो ये आपका होल नंबर। अब 1-2 डिफिनीशन और आता है आपका, वो होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर का 2 पार्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे 2 पार्ट है। ये जो वीडियो आप देख लेंगे, इसके बाद आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 100% आप सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो देख लीजिए, अगर सॉल्व नहीं होगा तो बोलेंगे सर ये आपने बताया था लेकिन वीडियो देख लिए पूरा, लेकिन हमको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व नहीं हो सकता। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम देखेंगे रियल नंबर का 2 पार्ट होता है। रियल नंबर का 2 पार्ट है, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, 2 पार्ट है किसका, ये आपका रियल नंबर का 2 पार्ट हो गया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है, जैसे कि हमने आपने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन है जो p/q के फॉर्म में हो। इसका यही डिफिनीशन है, जो p/q के फॉर्म में हो उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं। इरेशनल नंबर का डिफिनीशन है जो p/q के फॉर्म में ना हो, p/q के फॉर्म में ना हो। p/q के फॉर्म में जैसे आ गया 3/4, 8/5, ये जैसे आ गया इसका एग्जाम्पल π√2। तो जो p/q के फॉर्म में ना हो उसको इरेशनल नंबर कहेंगे, जो p/q के फॉर्म में हो उसको रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पॉइंट जो आपको जाननी चाहिए, जो q कभी भी 0 के बराबर ना हो। अगर q 0 के बराबर हो गया तो सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर q 0 हो गया तो फिर वो रेशनल नंबर होगा ही नहीं। जैसे कि 5/0 ये चला जाता है इनफाइनाइट,
इसलिए ये हम आपको बाद में बताएंगे क्या होगा। लेकिन 5/0 p/q के फॉर्म में है, लेकिन 0 है तो कभी भी ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अभी इरेशनल नंबर के बारे में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये हम देखेंगे रेशनल नंबर जो है हमेशा p/q के फॉर्म में होगा, और ये भी ध्यान रखना है कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम एक रिवीजन करेंगे। एक जो नोट बना लेंगे, हम नोट लिखेंगे। क्यों नोट लिखेंगे हम बताएंगे बाद में। नोट एक लिखेंगे, नोट में लिखेंगे रियल नेचुरल नंबर और होल नंबर का एक नोट है, नेचुरल नंबर का और होल नंबर का, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, होल नंबर। इसमें क्या होता है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर जैसे देखेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे। 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये जाता है 0 1 2 3 4, ये भी इनफाइनाइट के साथ जा रहा है। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से चला जाएगा 0, एक नहीं है इसके साथ। लेकिन सारे होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 0 इसके साथ आएगा ही नहीं, 0 इसके साथ कभी भी नहीं आएगा। तो ये नोट में आप हमेशा इसको लिख ही लेंगे, इसको याद कर लेंगे कि सारे जो नेचुरल नंबर्स है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। इसको एक बार वीडियो को रोक के फिर से बोलेंगे मेरे साथ। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। इसको आप एक बार रिपीट जरूर करेंगे, क्योंकि इस पे आपका क्वेश्चन भी बनेगा, और यही सब एक्सेप्शन नोट जो में हम दे रहे हैं वही नोट से क्वेश्चन भी पूछता है। इसलिए ये नोट को एकदम से याद कर लेंगे। जब तक इसको याद नहीं करेंगे क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्योंकि मान के चलिए कि ये सब तो मिल रहा है, लेकिन 0 इसके साथ तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसका तो सब इसके साथ आ जा रहा है। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर का दूसरा पार्ट। रेशनल नंबर में क्या आपको देगा, रेशनल नंबर क्या होता है पहले बताइए। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर बोलिए बोलिए। तो रेशनल नंबर जो होता है आपका p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको आप छोटा सा एक चीज़ जानेंगे। अगर कोई आपसे पूछ दे 10 और 15 के बीच में क्या होता है, 10 और 15 के बीच में क्या आएगा, तो आप क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, 10 और 15 के बीच में कैसे निकालेंगे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा, कि 10 और 15 को जोड़ देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो बीच वाला आएगा वो आपका निकल जाएगा। बीच वाला आएगा 12.5। 10 और 15 के बीच में क्या आता है 12.5। तो हम कैसे निकालें, अगर कोई पूछ दे 5 और 7 के बीच में क्या आएगा, 5 और 7 के बीच में क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे हम 5 और 7 के बीच में क्या आएगा। तो एक कंसेप्ट जो हम आपको बताएं, 5 और 7 को जोड़ देंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे, तो आपका आ जाएगा जो बीच का पार्ट है वही आएगा 6। तो 5 और बीच के क्या होता है 6 होता है। देखिए ये छोटा सा इसलिए समझ पाए आ गया आपको कि 5 और 7 के बीच में क्या होगा, तो ये तो आप अपने मन से ही बोल देंगे 5 और 7 के बीच में 6 आएगा। लेकिन अगर वहीं बड़ा संख्या देते 25, जैसे 33 और 37 के बीच में क्या आएगा, तो अब बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वहीं आपका बीच का नंबर आएगा। तो सेम उसी तरह का आपका नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में 2-3 नंबर दे देगा, जैसे 3/5 एंड 3/9। अब इसके बीच में कुछ नंबर पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कैसे निकालेंगे। तो दोनों को अगर मान के चलिए कि पूछ दिया 3/5 और 3/9 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए, 1 रेशनल नंबर निकालिए। तो क्या करेंगे 3/5 प्लस 3/9 को जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या आता है देखिए एक बार, 9 15 32/45 ये आपका आ गया, नहीं आएगा।
तो ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के बीच में यही पूछेगा, रेशनल नंबर का बीच का निकालिए। अब इसमें कहेगा 1 निकाले, अब कहेगा 3 निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? 3 निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आपको एक पता हो गया ना कि इसके और इसके बीच में कितना निकला, 32/45, तो यहाँ लिख देंगे 32/45, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके और इसके बीच में निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे, जो आएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको आप एक बार समझेंगे। अगर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो इसके बाद हम ये वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे। आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर हमको बताएं।